नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, अभी तक अपन ने पढ़ा आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से रीढ़ की हड्डी। ये एक नाटक था जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। तो आज देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? तो उत्तर है, बीते हुए समय को ज़्यादा अच्छा बताना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप भी हमारा ज़माना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी इस तुलना को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में कुछ बातें उस समय से अच्छी रही हो, पर सारी बातें अच्छी रही हो ये संभव नहीं। जो बातें अच्छी थी वे भी तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरती होगी, पर बदलते समय के अनुसार वे सही ही हो यह आवश्यक नहीं। हर समाज की आवश्यकताएं समय अनुसार बदलती रहती हैं, अतः उनके द्वारा की गई तुलना तर्कसंगत नहीं है। प्रश्न दूसरा, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए ये बात छिपाना, ये विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? राम स्वरूप आधुनिक विचारों के आदमी हैं। वे अपनी पुत्री उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। उनके विवाह योग्य होने पर जब वे योग्य वर की तलाश में निकलते हैं, तब वही शिक्षा की राह का रोड़ा बन जाती है। पेशे से वकील और समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद और बीएससी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए राम स्वरूप को उमा का बीए पास होना गोपाल प्रसाद से छिपा जाते हैं। उनके आचरण का विरोधाभास उनकी विवशता को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? अपनी बेटी के रिश्ते के लिए राम स्वरूप उमा से जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह कहीं से उचित नहीं था, क्योंकि आज समाज में लड़की लड़के को समानता का दर्जा दिया जाता है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं रहती। वे कोई वस्तु या मुक्त जानवर नहीं कि किसी के इशारे पर कार्य करें। उनकी भी अपनी इच्छा तथा अधिकार है कि उन्हें जिनके साथ जीवन भर
रहना है उसके बारे में उन्हें जानने का पूरा हक है। उनकी रुचियाँ, पसंद नापसंद का सम्मान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो उत्तर है, आधुनिक विचारों के हिमायती और शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले रामस्वरूप ने बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई कि उच्च शिक्षा प्राप्त उनकी बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा, परंतु वास्तविकता कुछ और ही निकली। उनकी बेटी की उच्च शिक्षा के कारण ही उन्हें योग्य वर मिलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अंततः सोचा कि लड़की को कम पढ़ी लिखी बताने पर विवाह आसानी से हो जाएगा, जबकि गोपाल प्रसाद वकील होकर भी रूढ़िवादी विचारों वाले व्यक्ति हैं। उनका मानना है कि उच्च शिक्षित लड़की घर के लिए अच्छी नहीं होती, उच्च शिक्षा लड़कों को ही मिलनी चाहिए। वे शादी विवाह को बिजनेस मानते हैं। उनका मानना था कि उच्च हैसियत वालों की कम पढ़ी लिखी बेटी से अपने बेटे का विवाह कर अधिक दहेज पाया जा सकता है। मेरी समझ में दोनों अपराधी हैं। झूठ बोलना अपराध है। अगर कोई किसी कारण मजबूरी में चोरी करता है तो वह चोर नहीं कहलाएगा, वह अपराधी नहीं होगा। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों के बारे में उजागर करना चाहती है। पहला है, गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल, खूबसूरती के विषय में बार बार जानना चाहते हैं, पर अपने बेटे के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देते। दूसरा है, गोपाल प्रसाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे अपने बेटे को बहुत होशियार समझते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। उसका चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं है। वह छात्रावास में लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगाते हुए पकड़ा गया था। अगला पॉइंट है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है। और आगे, वह झुककर चलता है। उसकी शारीरिक बनावट भी कुछ अच्छी नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग कारण बताएं।